बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य भर के शिक्षक एक बार फिर से एकजुट होकर राजधानी पटना में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यानी चुनावी शंखनाद से ठीक पहले देख सकते हैं राजधानी पटना की ये तस्वीर कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक जो हैं मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि हम शिक्षक एक हैं और एक तरह से जो हमारी मांगे हैं, जो लंबित मांगे हैं, उसको हर हाल में पूरा करना होगा। बिहार में लगातार शिक्षकों के वोट की बात होती रहती है, लेकिन इस बार शिक्षकों ने मन बना लिया है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम पक्ष हो या विपक्ष हो हम खुश नहीं कर सकते हैं, यानी समर्थन नहीं दे सकते हैं। आलम यह है कि 11 सूत्री जो मांग है, ये लंबित जो मांगे हैं, ये वर्षों से चली आ रही है और विशिष्ट हो या फिर नियोजित हो, तमाम शिक्षक एक तरह से एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। और बता दें आपको, ये बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले फिलहाल सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सेवा निरंतरता हो, प्रोन्नति हो या वेतन वृद्धि हो, तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर ये लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। क्या लग रहा है कि जितनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, अब मांगे पूरी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने सरकार से लड़ना छोड़ दिया था, हमने सरकार के सामने मांगना छोड़ दिया था। इसका परिणाम है कि सरकार ने हमसे आंखें मोड़ी है। हम जब अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम पटना की सड़कों पे उपस्थित हुए हैं। आज बंदी का दिन है और दशहरा जैसे त्योहार के बाद मात्र 2 दिन के शॉर्ट शेड्यूल में बिहार के इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक पटना की धरती पर उपस्थित हुए हैं। सरकार से खुश नहीं है आप लोग? बिल्कुल नहीं, सरकार ने हमारे साथ छल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है कि सबको बांटिए और हमको डांटिए। हम आपके नियमित कर्मी हैं। हमने बिहार के बदलाव के लिए अपना खून पसीना, अपना हड्डी तक गला दिया और बिहार के शिक्षकों को आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ धोखा और दिलासा देने का काम किया। हमारे आशा पे तुषारपात करने की काम बिहार सरकार की। आनंद मिश्रा, प्रदेश सचिव। समय कम है, अब चुनाव आयोग की टीम भी बिहार पहुंच गई है, कभी भी घोषणा हो सकती है। अब क्या लग रहा है कि अंतिम समय में क्या हो सकता है? जी, सरकार की निद्रा टूट जाए, अपेक्षा करूंगा मैं। क्या डिमांड है आपका? यह बाहरी सरकार हमारी बात को आपके माध्यम से सुन ले। शिक्षकों की जो 11 सूत्री मांगे हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट मांग है सेवा निरंतरता और ओपीएस 65 वर्ष की सेवा बढ़ोतरी 60 वर्ष से, इस तरह से 11 सूत्री मांगों को मैं इम्पोर्टेंट मांगे जो है वो सब दे दे, यही अपेक्षा करेंगे। और आपसे भी उम्मीद करेंगे कि हमारे वकील बन के आप वहाँ तक हमारी बातों को पहुँचाइए। इतनी बात कर धन्यवाद। किस पर भरोसा करेंगी आप? मैं तो सबसे पहले संघ पे ही, और आपका भी धन्यवाद रजनीश जी कि आप हम लोगों की बातों को, हमारी शिक्षा की जगत में जो भी काम हो रहा है या जो भी हमारा डिमांड होता है मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे मांगों को भी पूरा करने के लिए आप उन तक हमारी बातों को पहुंचाएं, हमारे मांगों को पहुंचाएं, और कोई भी ग्रीवांस नहीं है, बस वो हमारे डिमांड को पूरा करें। धन्यवाद। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड है। और बता दें आपको कि ओपीएस हो या 65 वर्ष तक लगातार जो सेवा है उसमें एक तरह से इजाफा होगा। ये कई मांगे हैं आपकी, खासकर सर्विस कंटिन्यूटी है। कमेटी गठित कर दी गई है। अब ऐसा लग रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी, कब फैसला होगा? बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय से हम लोग यह मांग करते हैं कि जितने भी सक्षमता उत्तीर्ण 2.5 से 3 लाख शिक्षक हैं, उन सभी को जो है सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए समस्थानिक इंडेक्स में पे फिक्सेशन करते हुए सभी को वेतन भुगतान दें। शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति का उम्र सीमा है उसको 60 से बढ़ा करके 65 साल करें। इन्हीं सारी मांगों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री से ये आशा करते हैं कि हम शिक्षकों को भी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दें। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार, फतुहा प्रखंड। तो ये लगातार आपको हम दिखा पा रहे हैं किस प्रकार से जो शिक्षक हैं वो एकजुट होकर अपनी मांगों पर लगातार सरकार का एक तरह से घेराव का ये कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। क्या अल्टीमेटम है आपका? देखिए, सरकार अगर 11 सूत्री जो ये मांगे हैं आज, अगर ये मान नहीं करती है, मात्र 2 दिन का समय है, अगर सरकार इस 2 दिन में हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो चुनाव का समय आ गया है और चुनाव में हमारे शिक्षक 5.5 लाख यानी हमारे पास 30 से 40 लाख वोटों का आंकड़ा है और वोट की चोट से सरकार की नींद को उड़ा देंगे। हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को हटाना भी जानते हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं और सरकार बनाएंगे तो बिगाड़ेंगे भी। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगे को पूरी नहीं करती है तो इस बार जो है हम लोग मुंह तोड़
रूप से जो है जोर से जवाब देने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दाऊद अली, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ। जी बताइए, अब चूंकि समय कम है, अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। देखिए, हमारी कोई नई मांगे नहीं है, ये रोग पुरानी है, मेरा दर्द पुराना है। हे सुशासन के सूत्रधार, मैं अपनी पीड़ा बताने आया हूँ, कुंभकर्णी सरकार को जगाने आया हूँ। अगर समय रहते हमारी पीड़ा और दर्द को समझ ले, हमारी मान सम्मान को समझे। हम चाणक्य हैं, हम बुद्ध हैं, हम कोई अन्यथा अपनी बात कहने नहीं आए हैं। यदि समय पर आप नहीं मान सम्मान देंगे तो 2025 नीतीश जी फिनिश। क्या नाम हुआ आपका? रमन कुमार, जिला उपाध्यक्ष। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि ये रोग पुराना है, ये दर्द पुराना है, मरहम भी आप ही को लगाना है। अब मरहम लगाने की उम्मीद में सभी पटना पहुंचे हैं और एक तरह से जो मांगे हैं, खासकर सेवा निरंतरता हो और जो सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष करने, ओपीएस को लेकर तमाम जो 11 सूत्री मांगे हैं, इसको लेकर सभी ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो चुनाव में हम सबक सिखाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।